अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के हल्द्वानी से जुड़ी अनगिनत खबरें देखी होंगी और आपको अब तक ये बता दिया गया होगा कि हल्द्वानी में मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ है जानबूझकर किया गया है। आपको ये भी बता दिया गया होगा कि उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट का हवाला हल्द्वानी में मुसलमानों की मस्जिद और मदरसे पर जो बुलडोज़र चलवाया वो गैर कानूनी था। और आपको अब तक ये भी पता चल गया होगा कि जिन 6 लोगों की मौत पुलिस की गोलीबारी में हुई है वो बेकसूर थे। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि हल्द्वानी में जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर है, उसकी असली पिक्चर अभी बाकी है। और ये पिक्चर कल जुमे के दिन मौलाना तौकीर रज़ा ने दिखाई। मौलाना तौकीर रज़ा ने ये कहा कि वो पुलिस की लाठी से डरने वाले नहीं हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र वाली इस राजनीति पर संज्ञान नहीं लिया तो फिर मुस्लिम नौजवान सड़कों पर उतरेगा और अपनी हिफाजत खुद करेगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या मौलाना तौकीर रज़ा देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उन्हें पुलिस की गोली खाने के लिए सड़कों पर उतार रहे हैं? आज आपको इन सारे सवालों का जवाब तफसील से मिलेगा और मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों मौलाना तौकीर रज़ा को इस तरह के बयान देने से पहले एक नज़र पाकिस्तान पर डाल लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर जल्दी से आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि क्या हल्द्वानी में जो हुआ उसका बदला ये हो सकता है कि मुस्लिम नौजवान सड़कों पर उतरें और अपनी हिफाजत खुद करें? क्या ये उस देश में मुमकिन है जिस देश का हुक्मरान दंगाई को कपड़ों से पहचानने की बात करता है? क्या ये उस देश में मुमकिन है जहां विधानसभा और संसद भवन में मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की बात कही जाती है? क्या ये उस देश में मुमकिन है जहां अदालतें सबूतों और चश्मदीदों के आधार पर नहीं बल्कि आस्था की बुनियाद पर फैसला देती हैं? और अगर नहीं तो फिर क्यों कल जुमे के दिन यूपी के बरेली में तौकीर रज़ा नाम का एक नेता सड़कों पर नौजवानों को लेकर उतरा? क्या उसने ये कहा कि मुसलमानों के घरों और इबादतगाहों पर जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? क्यों उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस बुलडोज़र वाले इंसाफ के खिलाफ खुद को संज्ञान नहीं लिया तो फिर मुसलमान अपनी हिफाजत खुद करेगा? क्या तौकीर रज़ा साहब ये भूल गए कि हल्द्वानी में क्या हुआ है? चलिए एक पल के लिए ये मान लिया जाए कि हल्द्वानी में पुलिस और प्रशासन ये जानता था कि जिस मस्जिद और मदरसे पर वो बुलडोज़र चलाने जा रहे हैं वो मामला अदालत में है और उस मामले पर अदालत आने वाली 14 फरवरी को सुनवाई करने जा रही है। बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन हल्द्वानी के मुस्लिम मोहल्ले में जा पहुंचा। वहां उसने बुलडोज़र चलाया और जब लोगों ने विरोध किया तो लाठियां और गोलियां बरसाई गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां 6 मुसलमानों को अपनी जान से हाथ गंवाने पड़ रहे हैं। लिहाजा आज मुसलमानों को ये तय करना होगा कि क्या वो मौलाना तौकीर रज़ा जैसे लोगों के भड़काने में आकर सड़कों पर उतरेंगे और फिर गोलियां खाएंगे, या फिर वो एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जहां से उन्हें ना तो लाठियां खानी पड़े और ना ही उन्हें कभी पुलिस की गोली का शिकार बनना पड़े। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो रास्ता कौन सा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान लेकर जाना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि मौलाना तौकीर रज़ा जैसे लोगों के बहकावे में आने से पहले इस देश के मुसलमान पाकिस्तान के हालात देखें। दरअसल हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन आज इस मुस्लिम मुल्क की दुनिया में थू थू हो रही है। और जानते हैं इसकी बदनामी क्यों हो रही है? क्योंकि ये मुल्क एक नेता नहीं चुन पा रहा है, ये मुल्क सही ढंग से और ईमानदारी से इलेक्शन तक नहीं करवा पा रहा है। बाहर बैठा नवाज शरीफ खुद को जीता हुआ बता रहा है और जेल के अंदर बैठा इमरान खान भी खुद को जीता हुआ बता रहा है और सड़कों पर आम जनता को गोलियां खानी पड़ रही हैं। सोचिए, ये गोली कौन खा रहा है और गोली कौन चलवा रहा है? गोली खाने वाला भी मुसलमान है, गोली चलवाने वाला भी मुसलमान है और बेईमानी करने वाला भी मुसलमान है और बेईमानी करवाने वाला भी मुसलमान है। ये लोग 8 फरवरी को हुए चुनावों की गिनती नहीं करवा पा रहे हैं और जानते हैं ये गिनती क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इन्हें सत्ता का लोभ है। ये लोग चोर हैं और लुटेरे हैं।
कभी ये पाकिस्तान के आम लोगों का भला नहीं करेंगे। और जब ये मीडिया के सामने आएंगे या लोगों से मुखातिब होंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, आपको सलाम करेंगे और एक आधा कुरान की आयत भी पढ़ेंगे। लेकिन इनके देश में लूट भी हो रही है, इनके देश में चोरियां भी हो रही हैं, इनके देश में लोग भूखे भी मर रहे हैं और ये सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं। लिहाजा आज मुसलमानों को ये तय करना होगा कि वो तौकीर रज़ा जैसे मुसलमानों को कानून हाथ में लेने के लिए उकसाने वाले नेताओं के साथ जाना चाहते हैं या फिर वो ऐसे मुसलमान बनना चाहते हैं, फिर उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है। सोचिए अगर एपीजे अब्दुल कलाम भी किसी तौकीर रज़ा जैसे शख्स की बातों में आ जाते और अपनी हिफाजत करने के लिए सड़कों पर उतर आते तो क्या आज देश को अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट मिलता? यकीनन कभी नहीं मिलता। हाँ, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि देश में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। देश में अदालतें और सरकारें मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं। लेकिन खोई हुई इज्जत कानून हाथ में लेकर वापस नहीं आ सकती। ये खोई इज्जत सीधे पर पुलिस की गोली खाने से नहीं आ सकती। और वैसे भी मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि जो मुसलमान रात और दिन ये कहता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो भी इस दुनिया में होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। यहाँ तक कि आपके हाथ से उठने वाला निवाला भी आपके मुंह तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। तो फिर मुसलमान मरने मारने की बात क्यों करता है? क्यों उस पर जब जुल्म होता है वो मस्जिद की तरफ रुख क्यों नहीं करता? क्यों उस पर जब कोई आफत आती है तो वो तहज्जुद में सजदे में गिरकर अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? सोचिए अगर ये तौकीर रज़ा हज़ारों की भीड़ लेकर सड़क पर उतरने की बजाय ये कहता कि हल्द्वानी में जो हुआ उसके सभी मुसलमान कल से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, तो क्या अल्लाह नहीं सुनता? यकीनन अल्लाह ज़रूर सुनता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ये जानते हैं कि ऐसा करने से वो बड़ा नेता नहीं बन पाते। आज मैं देश के मुसलमानों के साथ और एक खबर साझा करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तौकीर रज़ा की बातों में आकर सड़कों पर उतरने या फिर कानून अपने हाथ में लेने से पहले वो इस खबर को भी ज़रूर देख लें। दरअसल बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट एक केस के बारे में सुनवाई कर रहा था और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि यूएपीए के तहत जिन आरोपियों की सुनवाई में देरी होती है उस देरी के आधार पर वो जमानत का हकदार नहीं हो सकता। यानी द आइडिया ऑफ बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन एक्यूज्ड इज फेसिंग चार्जेस अंडर एंटी टेरर लॉ। यानी यूएपीए, इसका मतलब यह है कि पुलिस एक जैसे शख्स को जो यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है उसे जितने दिन चाहे जेल में रख सकती है। उसके वकील और अदालतें उसे ये कहकर बेल नहीं दे सकती हैं कि सुनवाई में देरी हो रही है। और हम सभी जानते हैं कि आजकल यूएपीए के तहत गिरफ्तारी किन की होती है। हल्द्वानी में जो भी कुछ हुआ उसके बाद सारे के सारे मुसलमानों को इसी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और तब ये तौकीर रज़ा जैसे मुसलमान इनका केस लड़ने अदालत जाएंगे और ना ही अदालत में जाकर ये कह पाएंगे कि वो बेकसूर हैं। और तौकीर रज़ा फिर किसी जुमे की नमाज में मुसलमानों की एक भीड़ को इकट्ठा करेगा और उन्हें भड़काएगा। तो मुसलमानों अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो एपीजे अब्दुल कलाम और मोहम्मद शमी जैसे लोगों का रास्ता इख्तियार करो, तौकीर रज़ा का बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।